नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। कार्तिक मास में भगवान विष्णु धरती पर जल में वास करते हैं, इसलिए इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। 17 अक्टूबर से कार्तिक मास आरंभ हो गया है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में कार्तिक की कथाएं पढ़नी और सुननी चाहिए। कार्तिक मास की कथा। एक बुढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? तब 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। अब बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में जाकर नहाता और अपनी धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बुढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती दूसरी बहू के आंगन में सुखाई। तब वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो सारी बहुएं कहने लगी कि उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़, कि आप तो हमारे यहाँ पाप से नहाते हो, तो अब आप उसी के घर नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। वह रोज सुबह धोती सुखाता और हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा बोला, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बड़ी बहू बोली कि इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर फिर चिंता में डूब गया तो बड़ी बहू ने पूछा कि पिताजी अब क्या बात है? तब बूढ़े बाबा ने कहा कि बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। अब सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। अब उन्होंने सोचा कि आकर परेशान होगी। वहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और घर में जिमाया और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरी डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा कि बेटी तुम्हारी देवरानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बना कर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक ही निमट गया। वह बोला, हाँ बेटी सब तो बहुत अच्छे से हो गया। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया। सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर से कहा,
पिताजी, आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। देखो, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया। बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटी, तुमने कार्तिक सत्य से निभाया है और उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे, वैसे ही सब पे बरसना। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूरी करें।